MBT एग्जामिनेशन गाइड का ये सब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम पूरा MBT एग्जामिनेशन गाइड का ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, इसलिए मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और हर दिन का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं सवाल पर। सवाल नंबर 28 सवाल नंबर क्या कह रहा है, संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या हो जाएगा। हम लोग एक सूत्र पढ़े हुए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल महत्तम समार्थक गुना लघुत्तम समार्थक। तो 25 और 50 दो संख्या है, यानी कि 25 गुना 50 कर दीजिए, उसका आंसर हो जाएगा 25 गुना 50 होता है 1250। इसका सही जवाब हो जाएगा 1250, बी नंबर। चलिए अगला सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब होता है परिमेय है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है 7 √7 अभाज्य संख्या पर रूट रहने पर अपरिमेय हो जाता है। √2 √5 ये सब अपरिमेय है। √3 √7 ये अपरिमेय है। यहाँ डी नंबर में 75 बट्टा √48 है, तो ये इसका गुणनखंड करने पर ये कुछ कट जाएगा और पूर्ण वर्ग आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 30 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसको बोला जाता है जो अभाज्य संख्या पर रूट हो। तो यहाँ देखिए ए नंबर में √64 बटा √36 है। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। 8 बटा 6 एक परिमेय संख्या है। बी नंबर में 81 है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, परिमेय संख्या। उसी तरह से डी 49 बटा 9 है, वर्गमूल आएगा 7 बटा 3, परिमेय संख्या। तो इसका 31 नंबर 1 2 1 1 2 1 1 ऐसे करके है, डैश है 1। ये कैसी संख्या है, ये दशमलव संख्या। ये जो संख्या है 3 दशमलव के बाद ये बीच में आवर्त ये हो रहा है, बीच में संख्या बढ़ रहा है। इस तरह के दशमलव संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जो होगा बी। मगर सारे दशमलव संख्या अपरिमेय नहीं होते हैं, जो रिपीटिंग में आते हैं वो परिमेय हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है हल करते समय दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं हर दिन वीडियो के ऑब्जेक्टिव को हल करूंगा, साथ में फिर इम्पोर्टेंट को भी हल करूंगा, तो इसलिए चैनल पर बने रहिए। नंबर 32 क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ये क्वेश्चन 13 का कंपार्टमेंटल, 15 का एनुअल, 20 का एनुअल में पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इसका अपोजिट भी, उल्टा भी, दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है, 6 बटा 7 का दशमलव प्रसार होगा। 6 बटा 7 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शांत होने के लिए 2 पर पावर m या 5 पर पावर n होना चाहिए। यहाँ 7 में कोई सा ऐसा नहीं आ रहा है, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। सवाल नंबर 34 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का महत्तम समार्थक गुना ab का लघुत्तम समार्थक निम्न में किसके बराबर है। यहाँ a और b की जो बात हो रही है, ये एक दो संख्याओं के बारे में बात हो रही है। तो सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समार्थक गुना लघुत्तम समार्थक, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणन भी यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है, महत्तम समार्थक ए बी गुना लघुत्तम समार्थक ए बी बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल महत्तम समार्थक गुना लघुत्तम समार्थक। वही सवाल को सिर्फ भाषा यहाँ बदल दिया गया है, इसका जवाब हो जाएगा सी। उसके बाद 36 नंबर सवाल पे आते हैं। 36 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 36 नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है वो महत्तम समार्थक निकलने की एक तकनीक है, एक विधि है, इसलिए इसका जवाब नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 37 क्या कर रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होता है। अभाज्य संख्या पर रूट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ √2 से नीचे √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 को 2 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर जिसको
P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय हो जाएगा, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। अब अंतिम सवाल क्या है, 38 नंबर। किसी पूर्णांक P के लिए समपूर्णांक का रूप है। समपूर्णांक के लिए उसका जो शेषफल आना चाहिए, शेषफल सम आना चाहिए, 0, 2, 4 इस तरह का आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेंगे कि किस में सम 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखते हैं कि लास्ट वाला डी नंबर में 2p, यानी कि 2p जो हमारा लिखा हुआ है 2p + 0 हम लिख सकते हैं, शेषफल 0। तो इसका जवाब नंबर हो जाएगा डी। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।